चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घोंसले में मिट्ठू तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें और आप यहाँ रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में रख लेता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने शुरू ही किए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नई आई हो इस जंगल में? हाँ कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है। अगर आप चाहें तो मुझसे वो घोंसला ले सकती हैं। चिड़िया को कौवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कौवी से कहती है, अगर आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कौवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है। ये घोंसला आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। फिर चिड़िया गोरी कौवी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। फिर चिड़िया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नया बनाया हो। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है। मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का? हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गोरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। वो सारा दिन फारिग होती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है, यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही हैं। क्यों ना मैं यहाँ अपने लिए पक्का लकड़ियों का ही घर बना लूं। मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया
सूखी लकड़ियाँ काटकर अपना पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा तो मेरे जैसी ही सुंदर है। मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मगर मम्मा, क्या आप मुझे इस तिनकों के घोंसले में रखेंगी? मुझे ये घोंसला नहीं पसंद आया। वो देखो तो सामने, मैंने अपनी बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया है। पक्का लकड़ियों का घर देखकर चिड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब चलें बेटी, मैं आपको उठाकर आपके नए घर में ले जाती हूँ। एक दिन कौवा और कौवी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षी का नहीं था। गोरी, चलो तो जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहर आती है। मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था। इसे आप अपना घर ही समझे। जब चाहे आप मेरे घर में आ सकती हैं। चिड़िया बहन, ये लें, आप ये मीठा फल खाएं। अब हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू का घोंसला टूट जाता है और गिर जाता है। मिट्ठू भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिरता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? ऐसे मौसम में अब मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास नदी पर जाता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी, वो भी जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसे थी जैसे आज जंगल के सारे पेड़ ही गिरा देगी। कौवों ने तो अपने घोंसले की कभी मरम्मत भी ना की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? तुमने पुराना घोंसला भी चिड़िया को दे दिया था। अगर आज वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास चले जाएं और आज की बारिश की रात चिड़िया के पास ही गुजारें। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। फिर कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू, क्या तुम्हारा घर भी टूट गया है? हाँ गोरी, इसीलिए मैं चिड़िया के पास आया हूँ। चिड़िया बहन, अगर उस दिन हमने आपकी मदद की थी तो आज आपने भी हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं।
प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करें। उड़ने वाली हवाई व्हील चेयर आज ही हासिल करें। कीमत केवल 100 दाने चावल। पहले आइए पहले पाइए। जब भी चिड़िया की अपाहज बेटी गुड़िया टीवी पर ये ऐड देखती, वो अपनी मम्मा से हवाई व्हील चेयर लेने की जिद करती। मम्मा प्लीज मुझे भी ये व्हील चेयर ले देना, मेरा भी दिल करता है मैं बाहर जाऊं और दूसरे पक्षियों को देखूं। मैं कई दिनों से चावल जमा कर रही थी और अब मेरे पास इतने चावल जमा हो गए हैं कि मैं अपनी बेटी की विश पूरी कर सकूं। मैं आज ही अपनी बेटी के लिए उड़ने वाली हवाई व्हील चेयर ले आऊंगी। मम्मा सच, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। फिर गुड़िया की मम्मा बाजार चल देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपाहिज थी, वो उड़ न सकती थी। चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। आज कीकी अभी तक नहीं आया, मैं नंबर लगाता हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है? आप कौन? मैंने तो अपने दोस्त कीकी कबूतर का नंबर मिलाया था। मैं गुड़िया हूँ, मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहती हूँ। और मैं रोज हूँ, मेरा घर सागर वाले जंगल में है। सॉरी, रॉन्ग नंबर मिला दिया है आपने। ऐसा कहते हुए गुड़िया फोन काट देती है। कितनी मीठी आवाज थी इस चिड़िया की, दिल कर रहा है बार बार सुनूं। रोज दोबारा नंबर मिलाता है। अब तो पता चल गया ना आपको कि ये नंबर आपके दोस्त कीकी कबूतर का नहीं है। अब दोबारा नंबर क्यों मिलाया? आप तो गुस्से में आ गई। वो मैंने ये कहना था कि आपकी आवाज बहुत सुंदर है। मुझे पता है, मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या मैं कभी कभार आपको फोन कर लिया करूं? गुड़िया भी घर में ही रहती थी, वो उड़ जा ना सकती थी, इसलिए आज पहली बार उसे किसी ने बात करने को कहा था। मैं मम्मा से पूछ कर बताऊंगी, आप शाम को फोन करना। गुड़िया की मम्मा भी शाम के अपनी बेटी के लिए उड़ने वाली व्हील चेयर लेकर आ जाती है। आज से मेरी गुड़िया भी बाहर जा सकेगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। मम्मा आपसे एक बात पूछना थी। पूछो बेटी, क्या बात है? मम्मा आज इस नंबर से एक कॉल आई थी। मम्मा उसका नाम रोज था। मम्मा सच में उसकी आवाज बहुत सुंदर थी और वो मुझसे बात करना चाहता है। गुड़िया मेरी बेटी, आप बड़ी हो और समझदार हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी, परंतु मेरी जान, कोई ऐसे सपने सजाने से पहले ये याद रखना कि आप अपाहिज हो और कोई भी अपाहिज पक्षी को पसंद नहीं करता। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है। गुड़िया जाग रही थी और उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर था। वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। जैसी उस चिड़िया की आवाज सुंदर है, वो खुद भी उतनी ही सुंदर होगी। ऐसा सोचते हुए रोज गुड़िया का नंबर मिलाता है। क्या मैंने आपको तंग तो नहीं किया इस समय? नहीं तो मैंने मम्मा से पूछ लिया था। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया, जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है, मैं तब से ही आपका चेहरा अपने ख्यालों में देख रहा हूँ। क्या आप बहुत सुंदर हो? पता नहीं, ये तो मम्मा को पता होगा। मेरी मम्मा कहती है मैं सबसे सुंदर हूँ। गुड़िया, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये किससे फोन पर बातें कर रहे हो? मम्मा, गुड़िया है, मैंने शाम को बताया था ना आपको। ये ले बात करें। गुड़िया, मेरी मम्मा से बात करें। गुड़िया कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं?
ये रोज तो सुबह से ही तुम्हारी बातें कर रहा है। बेटी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप मुझे अपनी मम्मा से मिलवा सकती हो? माँ जी, क्या हुआ? क्यों मिलना है आपने? मैं अपने बेटे की आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर गुड़िया फोन बंद कर देती है। नहीं, अगर रोज ने मुझे देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं अपाहिज हूँ, तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा और वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपनी हवाई व्हीलचेयर पर बैठकर पहली बार अपने घर से निकलती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो नदी पर जाती है। मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत सुंदर है। फूल, पेड़, नदियाँ सब कितने सुंदर हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ बेटी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकी। आप यहाँ बैठो, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया की मम्मा भोजन ढूंढने चली जाती है। गुड़िया का मोबाइल बजता है और सामने रोज का नंबर था। डरते डरते गुड़िया फोन सुनती है। आपने रात को फोन क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सकती। मेरी मम्मा आपकी मम्मा से तो मिल सकती है। प्लीज मुझे बताइए, मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आना चाहता हूँ। नहीं रोज, अगर आप मुझे देखेंगे तो फिर आप मुझसे फोन पर बात भी नहीं करेंगे। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हो। आप बहुत सुंदर होगी। जो भी हो, मैं अपनी मम्मा को आपकी मम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। ये सुनकर गुड़िया फिर से नंबर काट देती है। रोज, मेरे अच्छे दोस्त, मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं तो अपाहिज हूँ। कोई किसी अपाहिज से कैसे शादी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रोज की जिद के सामने गुड़िया को हार मानना पड़ती है। नदी पर आ जाए, मैं नदी पर ही होंगी, बड़े पेड़ के पास। रोज अपनी मम्मा को साथ लेकर खुशी खुशी पहाड़ों वाले जंगल जाता है। वो अपनी हवाई मोटर को तेज चलाता है। नदी पर जाकर वो इधर उधर देखता है। उसे कोई नजर नहीं आता सिवाय एक चिड़िया के जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। रोज, आप बहुत सुंदर हो और मैं अपाहिज। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बात करना छोड़ दें। पीछे से जग्गू और बुलबुला आकर गुड़िया की व्हीलचेयर गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। शरारती पक्षी किसी का ऐसे भी कोई मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया रोने लग जाती है। रोज और उसकी मम्मा गुड़िया को गिरा देख आकर उसे व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं। ये पक्षी बहुत शरारती थे। चिड़िया, हमें इस जंगल में गुड़िया के घर जाना है। गुड़िया, जो रोज को ये नहीं बताना चाहती थी कि वही गुड़िया है, कहती है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रोज बेटे, गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। मैंने भी बात की थी उससे। वो तो बहुत अच्छी चिड़िया मालूम होती है। फिर हमें यहाँ बुलाकर वो क्यों नहीं आई? यही तो मम्मा मैं सोच रहा हूँ। मैं फोन मिलाता हूँ। फिर रोज गुड़िया का नंबर मिलाता है और झाड़ियों में गिरा पड़ा मोबाइल बजता है जो गुड़िया का था। जब गुड़िया गिरी तो उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। मम्मा, ये क्या? ये मोबाइल किसका है? मैं सब समझ गई बेटा। ये मोबाइल गुड़िया का ही है और गुड़िया वही है जो अभी अभी यहाँ से गई है। रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, तो क्या गुड़िया अपाहिज है? और आप एक अपाहिज को अपनी बहू कैसे कबूल करेंगी? चलो मम्मा, वापस चलें। क्या मेरा बेटा कबूल कर लेगा एक अपाहिज पत्नी को? फिर वो माँ बेटा हंसते हुए गुड़िया का मोबाइल उठाते हैं।
और किसी से पूछकर गुड़िया के घर चले जाते हैं। रोज की मम्मा गुड़िया के घर पर दस्तक देती है। जी, किससे मिलना है आपको? क्या गुड़िया का घर यही है? हम गुड़िया से मिलने आए हैं। गुड़िया की मम्मा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। आप यहाँ कैसे? आपका मोबाइल नदी पर गिर गया था। मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। क्या मेरी बहू मेरे साथ नहीं जाएगी? गुड़िया और उसकी मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर रोज गुड़िया को बिहाकर